हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करेंगे साइंस से। इस वीडियो में हम पार्ट 1 केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे और जो पार्ट 2 केमिकल रिएक्शन है हम वो सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशंस क्या है कि एक प्रेजेंटिंग वे है जो कि हम केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल्स के हेल्प से या फिर फॉर्मूले के हेल्प से हम कोई केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में होती रहती हैं। केमिकल रिएक्शन जैसे कोई केमिकल चेंजेस, जैसे कि हम देखते हैं रूम टेम्परेचर पे मिल्क दही में कन्वर्ट हो जाता है और हम सांस लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और उन्हीं केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल से हम केमिकल इक्वेशन प्रेजेंट करते हैं। जो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और उनसे उन्हें रिएक्ट करके जो न्यू प्रोडक्ट आता है हम उन्हें प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सो इट्स सिंपल, केमिकल इक्वेशंस presented by the chemical substance symbols। और उनके जो रिएक्ट करते केमिकल सब्सटेंस वो रिएक्टेंट है, और जो उन्हें प्रोडक्ट करके न्यू सब्सटेंस आता हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं। अब राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस, हाउ कैन वी राइट द केमिकल इक्वेशंस? हमारे पास यहाँ पे टू वेज है। फर्स्ट, वर्ड इक्वेशन, हम उस केमिकल रिएक्शन को, केमिकल चेंजेस को हम एक इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि मेटल जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूस द जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, एक दूसरे से रिएक्ट किया, तो यानी कि यहाँ पर वे दोनों क्या है, रिएक्टेंट। और जो कि जब वे रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट आता है हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। हम इक्वेशन को वर्ड के रूप में भी लिख सकते हैं उनके केमिकल नेम से। फिर सेकंड हमारे पास तरीका है केमिकल सिंबल रिएक्शन, कि हम उन केमिकल कंपाउंड्स के सिंबल से रिएक्शन बना सकें। इक्वेशंस को हम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि जिंक के लिए हमने केमिकल सिंबल लिया है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 लिया है, और जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4 लिया है, और हाइड्रोजन के लिए H2 लिया है। तो हमारे पास Zn और H2SO4 रिएक्टेंट है, और ZnSO4 प्लस H2 हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है। अब नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, ये आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर देते हैं दोनों साइड, रिएक्टेंट वाले साइड भी और प्रोडक्ट वाले साइड भी। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास रिएक्टेंट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमारे पास प्रोडक्ट है जो कि राइट हैंड साइड पे है। तो हम इन्हें बैलेंस्ड कैसे कर सकते हैं, या हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड है? With the help of this table, we'll explain this. We have three columns, right? First for elements, that is chemical compounds. Second one for reactant, and the next one for products. तो हमारे पास इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक, हम देखेंगे जिंक के पास कितने एटम्स है, ओनली वन, तो रिएक्टेंट वाले कॉलम में हमने वन लिख दिया। प्रोडक्ट साइड पे जिंक के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, वन। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड कितने, टू, और प्रोडक्ट साइड कितने, वो भी सेम टू है। सल्फर की चेक करते हैं, सल्फर के रिएक्टेंट साइड वन है और प्रोडक्ट साइड भी वन है। ऑक्सीजन के फोर है और राइट हैंड साइड भी फोर एटम्स है। सो इट्स मीन हमारी जो ये इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। नाउ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ लिया। नाउ हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस? हमारे पास एग्जाम्पल है आयरन एंड वाटर का। Fe plus H2O gives the Fe3O4 plus H2. There are many steps. हम स्टेप वाइज इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टेप वन में हमने क्या करना है
केमिकल कंपाउंड्स के चारों तरफ बॉक्सेस बनाने हैं। ये हमारा हेल्प करेगा कि ताकि हम क्या कर सके, अपनी केमिकल कंपाउंड्स को अच्छी तरह बैलेंस कर सके उनके नंबर ऑफ एटम्स। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास आता है कि हम सारे जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स है, जो कि हमारे पास आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन तीनों के क्या कर सके, नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट साइड और हमारे प्रोडक्ट साइड क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। सो पहले हम सारे एटम्स क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि आयरन के रिएक्टेंट साइड पर 1 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब हम प्रोडक्ट साइड चेक करते हैं कि यहाँ पर आयरन के पास 3 एटम्स है, ऑक्सीजन के पास 4 एटम्स है और हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स है। तो इट्स मीन ये जो हमारी इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब स्टेप 3, हमारे पास स्टेप 3 है कि हम क्या कर सके, ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस कर सकें। सबसे पहले हम उस वाले केमिकल कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, किस केमिकल कंपाउंड के पास है, हमारे पास किसके कौन से केमिकल कंपाउंड के पास ज़्यादा थे, ऑक्सीजन के पास हमारे पास ज़्यादा थे। यहाँ पे इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Fe3O4 इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के पास ज़्यादा एटम है जो कि नंबर 4 है। तो हम क्या करेंगे, जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स है यानी कि ऑक्सीजन के, हम उसे बैलेंस करेंगे। तो हमने ऑक्सीजन को लिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 थे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड भी 4 एटम्स ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम एक एक एलिमेंट को लेकर उन्हें आगे और फर्दर क्या कर सके, बैलेंस कर सके। नेक्स्ट हमने लिया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो इक्वल था अकॉर्डिंग टू यू, हमने पिछले इक्वेशन में देखा था हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दो दो एटम्स है। पर जब हमने 4 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स बन गए, 4 × 2 = 8। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 8 एटम आ गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास सिर्फ 2 एटम्स है। तो इन्हें इक्वल करने के लिए हमने राइट हैंड साइड हाइड्रोजन के पास 4 एटम्स ऐड कर दिए। तो नाउ 4 × 2 यहाँ पर भी इक्वल है राइट हैंड साइड, और 4 × 2 लेफ्ट साइड भी इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब जो लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है केमिकल कंपाउंड, क्या बचा हुआ हमारे पास, आयरन। तो हम उसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आयरन के पास इधर कितने एटम्स है, 3। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर 1 एटम है। तो हमने क्या किया, ये जो 3 नंबर है, नंबर ऑफ एटम है, ये आयरन को प्रोवाइड कर दिए। तो हमारे पास क्या हुआ कि आयरन के दोनों साइड 3 एटम्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट स्टेप हमारे पास बचा हुआ है कि हम देखेंगे अब ये केमिकल इक्वेशन हमारी करेक्ट है, बैलेंस्ड है दोनों साइड से या फिर नहीं। तो आयरन के पास भी दोनों साइड कितने हैं, 3 एटम्स। हाइड्रोजन के पास दोनों साइड कितने हैं, 8 एटम। और हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एटम्स। तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। और इस टाइप के मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, साथ के साथ हम इसे चेक करते चलते इस टाइप के मेथड में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा स्टेप आता है राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब फिजिकल स्टेट्स आपको पता ही होंगे 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम हर एक केमिकल कंपाउंड का उनका फिजिकल स्टेट क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे। इससे क्या होता है, हमारी जो केमिकल इक्वेशन होती है वो बहुत मोर इन्फॉर्मेटिव होती है एंड वी कैन स्कोर more marks from this. Okay,
आयरन हमारे पास था मेटल, मेटल सॉलिड होता है, दैट्स वाई वी पुट है S. एंड H2 हमारे पास वाटर. नाउ यू हैव अ क्वेश्चन कि वाटर लिक्विड है, व्हाई वी पुट है G, दैट इज गैस. एक्चुअली इन दिस रिएक्शन क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, वाटर होता है, वो क्या होता है, स्टीम के फॉर्म में वो निकल जाता है. तो स्टीम क्या है, हमारे पास गैस है, दैट्स वाई वी पुट है G. तो प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास, Fe3O4, जो कि हमारा मेटल है, सो वी पुट है सॉलिड. हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, गैस, दैट्स वाई वी पुट है G. Now the summarization of the topic which we are discussing today. First we are dealt with the introduction of chemical equation. Introduction of chemical equation में हमने पढ़ा कि कैसे हम एक chemical reaction को उसके symbol से, केमिकल जो कंपाउंड उसमें रिएक्ट होते हैं, जो जुड़ते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलके रिएक्शन करते, चेंजेस लाते हैं, उनको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं. तो केमिकल इक्वेशन में हमने ये पढ़ा जिसके दो कंपोनेंट्स थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. रिएक्टेंट में हमने क्या देखा कि जो केमिकल कंपाउंड रिएक्ट कर रहे थे, और प्रोडक्ट में जो उनको रिएक्ट करके केमिकल कंपाउंड्स को प्रोडक्ट आ रहा था. नेक्स्ट वी डेल्ट विद द राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. हाउ कैन वी राइट द केमिकल इक्वेशन, हमने टू वेज से देखा, दैट इज वर्ड इक्वेशन से देखा कि हम उनके कैसे केमिकल कंपाउंड के नेम लिख सकते हैं, और सेकंड हमने देखा केमिकल सिंबल से कि हम उनके केमिकल कंपाउंड के सिंबल से इक्वेशंस लिख सकते हैं. नेक्स्ट वी डेल्ट विद द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसमें हमने देखा कि हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से अपनी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस्ड था, कि दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल. नेक्स्ट वी डेल्ट विद द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हमने देखा कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप सारे इक्वेशंस को क्या किया, बैलेंस्ड किया. सबसे पहले हमने एनसर्कल किया केमिकल कंपाउंड्स को, फिर हमने उनके नंबर ऑफ एटम्स को नोट डाउन किया, फिर उसके बाद हमने वो वाला केमिकल कंपाउंड है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स थे. उसके बाद हमने एक एक एलिमेंट हम लेते गए और हमने ना बैलेंस किया. बाद में हमने उनकी बैलेंसिंग को चेक किया, फिर उसके बाद हमने उनकी फिजिकल स्टेट्स को प्रोवाइड किया ताकि हम अपनी केमिकल इक्वेशन को बहुत इंफॉर्मेटिव बना सकें. और इस वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड. So here is exercise for you. Write the balanced equation for the following chemical reaction. इन chemical reactions का आप balanced कर सकते हैं. जो भी हमने steps पढ़े हैं step wise, if you do it तो आपको सारी चीज़ remember रहेगा और आप exams में more marks score कर सकते हैं. और key points को underline कीजिएगा और इनके हमें क्या करना, फिजिकल स्टेट्स में प्रोवाइड करना. तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और अगर आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते तो वी कमेंट ऑन इन द चैट बॉक्स. थैंक यू सो मच क्लास सुनने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. थैंक यू.